एवरीवन हाय वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अनन्या। मेरा नाम है अनन्या सिंह और स्टार्ट करते हैं आज का सेट। इट्स डे 10 ऑफ आवर 15 डे मॉक्स। हर दिन पिछले कुछ 10 दिनों से हम हर दिन एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं और आज की क्लास में क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आज सुबह से कोई क्लास नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। राइट, क्विकली स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ इस पूरे सेशन का आपको मिल जाएगा ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद अनन्या। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक दिख जाएगा, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो है ही लिंक। ठीक है, क्विकली चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए, आप भी कोशिश करेंगे कि आप अपने एंड पे भी ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे। वर्ड है वॉबल, और वॉबल का मतलब होता है इधर उधर शेक करना, हिलना। दिस इज वॉबलिंग। जिगल का भी मतलब होता है इधर उधर हिलना। जिगलिंग, वॉबलिंग, ये सारे मूव करने से, हिलने से रिलेटेड है। आंसर इज जिगल। ड्रेंच का मतलब होता है पूरा भीग जाना। ठीक है, वंडर, हैरान होना। अनकन्विंसिंग वो चीज है जो सच नहीं लग रही है, ऐसी चीज को माने अनकन्विंसिंग कहते हैं। ठीक है, माय अंकल इज अ कर्नल हु गेट्स डैश ओवर पेटी इश्यूज एवरी नाउ एंड देन। मेरे अंकल एक कर्नल है जो कि हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, यही तो है। अगर उनका टेम्पर शॉर्ट है ना, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा हो जाते हैं। ही गेट्स फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री। फियर्स तो वॉयलेंट है, कोई कर्नल इसका मतलब वॉयलेंट थोड़ी हो जाएगा, हिंसा थोड़ी करने लगेगा। इसलिए आंसर इज फ्यूरियस, वो गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, वॉयलेंट गलत वर्ड है। वॉयलेंट का मतलब है किसी को मारने काटने लगना, जो कि सही नहीं है यहाँ पे। ठीक, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मिसलीनियस सही स्पेलिंग है, एटीट्यूड सही स्पेलिंग है, रिकमेंडेशन की स्पेलिंग गलत है। रिकमेंडेशन में डबल एम आता है, सो इट्स RECO, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक, किसी को कुछ सुझाव देना, रिकमेंड करना, दैट इज रिकमेंडेशन। नेक्स्ट इज पार्ट। पार्ट का मतलब हिस्सा। पार्ट का एंटोनिम बताना है। फ्रैगमेंट और बिट, ये दोनों ही सिनोनिम्स है। जॉइंट का मतलब जुड़ना, लेकिन होल का मतलब है पूरा। पार्ट इज हिस्सा, होल इज पूरा, तो आंसर विल बी होल। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। डायरेक्शन जरूर देखिएगा, आसान क्वेश्चन में डायरेक्शन बहुत आपको धोखा देता है। नेक्स्ट है मैरी वॉज कुकिंग द मील। मैरी वॉज कुकिंग द मील। वॉइस चेंज करनी है मीन्स टेंस चेंज नहीं होगा। सबसे पहला चीज आप दिमाग में रखोगे, वॉइस के 3 सिंपल रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, नो टेंस चेंज। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। रूल नंबर 3, पैसिव ऑलवेज टेक्स द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो मैरी वॉज कुकिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, द मील वॉज, अब मील के साथ वर लगा है, क्या हम मील के साथ वर लगाएंगे? मील तो सिंगुलर है, तो इसलिए आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये है PQRS का क्वेश्चन, ध्यान देंगे। इन एडिशन टू प्राइमरी थ्रेट, SPR तीनों हो सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, फिर हम पहला स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन एडिशन टू के बाद क्या हो सकता है? प्राइमरी थ्रेट दैट कम्स विद लेसी टर्टल। एक्सीडेंटल एक एडजेक्टिव होता है, इससे हमें पता चला कि ये लास्ट में तो नहीं आएगा, इसके बाद नाउन चाहिए। ठीक है, तो आर जो इसमें लास्ट में है वो हमने हटा दिए। शुरुआत किससे क्या इससे हो सकती है? इन एडिशन टू थ्रेटेंड नेस्टिंग हैबिट, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल कैप्चर बन रहा है ना, आर क्यू का पेयर बिल्कुल बन रहा है। एक्सीडेंटल कैप्चर इन फिशिंग गियर लाइक श्रिम्प, ट्रॉल्स, श्रिम्प, ट्रॉल्स एंड गिल नेट्स कंटिन्यू टू बी द प्राइमरी थ्रेड, बिल्कुल सही है। RQSP इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इग्नोबल, इग्नोबल वो होता है जो बिल्कुल भी नोबल नहीं है। नोबल इज नेक, हाई क्लास का। इग्नोबल इज समबडी हु इज नॉट नोबल एट ऑल, तो मतलब जिससे लोग घृणा कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं। डेस्पिकेबल, नॉन रिस्पेक्टेबल, पेक्यूलियर, ये सारे वर्ड्स इसके लिए आप लगा सकते हो। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल है जिससे लोग चिढ़ रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? डेस्पिकेबल इज द आंसर। ठीक, सेलिएंट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बोलते हैं ना सेलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं। स्ट्रेंज कहते हैं अजीब को। ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत ही शो ऑफ से रिलेटेड होती है, वेरी फ्लैशी, रिलेटेड टू शो ऑफ। राइट, नेक्स्ट है, डैम वाज प्रपोज्ड टू बी बिल्ड एट दैट साइट, टू बी बिल्ड एट दैट साइट।
समझिएगा। कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात टू बी, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इन दोनों में नहीं है, इनमें है। एट द साइट, साइट के लिए आप एट लगाओगे। रिवर होता तो आप ऑन द रिवर बोल सकते थे। साइट है, लोकेशन है, इसलिए हम एट द रिवर बोलेंगे, एट द साइट बोलेंगे। ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग हमेशा हम प्रेपोजिशन को लगाते हैं। नेक्स्ट, वन हु लव्स ह्यूमैनिटी और बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे मतलब बिलीव करता है। ह्यूमन तो होता है जो मतलब जिसके अंदर इमोशंस होते हैं, जो लोगों को इंसान की तरह ट्रीट करता है, दैट इज ह्यूमन। ठीक है। मैग्नानिमस बहुत ही जेनरस होता है, बहुत ही उदार है, मदद करने वाला। फिलएंथ्रोपिस्ट ये है इंसानियत से प्यार करने वाला, इंसान का भला चाहने वाला। दिस इज द आंसर, नॉट ह्यूमन। मिसएंथ्रोपिस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट का बिल्कुल उल्टा, जिसका मतलब है पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। ये मैनकाइंड से नफरत करता है, नफरत फैलाता है, लोगों को हार्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, आइए, बहुत ही फास्ट, बहुत ही शार्प होने की जरूरत है, हमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे वर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ, ये लॉ से भागता है। यूजुअली ये क्लास आपकी लाइव होती है, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू की वजह से फिलहाल ये रिकॉर्डेड आज चल रही है। जो भागता है लॉ से वो होता है फ्यूजिटिव, भगोड़ा जिसको कहते हो। फैटलिस्ट वो होता है जो फेट पे भरोसा करता है, यानी कि किस्मत पे भरोसा करता है। कन्विक्ट वो है, कन्विक्ट को हम कहते हैं आरोपी। समझ रहे हो, ये है आरोपी जिसके ऊपर आरोप लग गया है। ल्यूनेटिक है पागल, सनकी कह लो, पागल कह लो, दिस पर्सन इज अ ल्यूनेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, टॉम डिक एंड हैरी। और ऐसे ही बहुत सारे मॉक टेस्ट चाहिए ना, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इट विल शो मी कि हाँ आपको ये मॉक टेस्ट अच्छे लग रहे हैं, आपको और मॉक टेस्ट बहुत सारे चाहिए हैं यहाँ पे। आइए, टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी नॉर्मल पर्सन बोलते किसी भी एरे गहरे, किसी भी एरे गहरे नत्थु गहरे को बता दोगे क्या? तो एरा गहरा नत्थु गहरा, एनी टॉम डिक एंड हैरी। टॉम डिक एंड हैरी, एनी एनी ऑर्डिनरी पर्सन, कोई भी तीसरा इंसान, टॉम डिक एंड हैरी। ठीक। नेक्स्ट, एनार्की। एनार्की अराजकता, जहां पे कोई रूल नहीं है, जहां पे कोई गवर्नमेंट सरकार नहीं है, लॉलेसनेस को कह सकते हो। ऑर्डर इसको ऑपोजिट है, गवर्नमेंट इसको ऑपोजिट है। हेरिडिटरी का मतलब होता है जूनियर सीनियर वाली जो चीज होती है, दैट इज हेरिडिटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉब लिंचिंग इज अ ब्रीच ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड अ डैश वायलेशन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वर्ड आप यूज कर सकते हैं? प्रिवालेंट, कन्वीनियंट, कवर्ट या फ्लैजरेंट। वॉयलेशन के लिए कौन सा एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं? कन्वीनियंट इज अ पॉजिटिव टर्म, कन्वीनियंट का मतलब होता है सहूलियत भरा, सहूलियत भरा वॉयलेशन कभी हो ही नहीं सकता। कवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, सीक्रेट। किसी को मॉब लिंचिंग किसी की कर दी गई तो वो छुपा हुआ कैसे हो सकता है? मॉब लिंचिंग का मतलब है कि भीड़ ने मिलकर किसी को मार दिया। प्रिवालेंट इज फैला हुआ, जो चीज फैली है कहीं पे। और फ्लैजेलेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कि जो चीज सामने दिख रही है कि वहां पे लॉ को नहीं फॉलो किया गया है, वो चीज लॉ के अगेंस्ट करी गई है, इस चीज को फ्लैजेलेंट बोला जाता है, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सूटेबल है। इट्स एन ऑब्वियस वायलेशन, इट्स अ फ्लैजेलेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मॉब लिंचिंग को आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट, तो कीप पोस्टपोनिंग डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी। किसी काम को टालते रहना क्योंकि आप लेजी हैं, इसको हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट करना। प्रोक्रास्टिनेट करना, टालना, पोस्टपोन करना। मल्टीटास्क का मतलब होता है खूब सारा काम एक साथ करना, मल्टीटास्क होता है। लीव, छोड़ देना। और डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, जो लगन से काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, दैट पर्सन इज डिलीजेंट। नेक्स्ट, आई टोल्ड पुष्पक ऑन वेट फॉर 2 hours एट द रेलवे स्टेशन। आस्क, टोल्ड, इन सारे वर्ड्स के साथ हम टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। I told Pushpak to wait. I told Pushpak to wait on 2 hours. बाकी किसी भी प्रपोजिशन के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, टू के अलावा। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द ब्लू, क्या मतलब है इसका? आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक से, सडनली, इसको हम कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल अचानक से कोई चीज हो जा रही है तो आउट ऑफ द ब्लू। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमें लिखा है सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, पहले वाले को पढ़ो, और पहले वाले को पढ़कर हमने देखा मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग गलत है। हम नेक्स्ट में हमने मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग चेक करी, इसमें सही लग रही है, इसमें गलत है,
इसमें भी गलत है, आंसर निकल आया। इतना बड़ा स्टेटमेंट, लेकिन हमने टाइम नहीं वेस्ट किया उसको पढ़ने में। हमें जो स्पेलिंग गलत लगी हमने वही चेक करी, और मुझे सब में गलत दिखी एक्सेप्ट बी। बी इज द आंसर। दैट्स द वे। ठीक है, इस तरीके से हमें करेंगे। द प्रोफेसर सेड यू मस्ट लिसन टू माई एडवाइस। यू मस्ट लिसन टू माई एडवाइस। सेड दैट। इसमें देखो कनेक्टर मिसिंग है, दैट मिसिंग है, इनको सबसे पहले हटा दो। प्रोफेसर सेड दैट आई मस्ट लिसन। लिसन के साथ टू आना चाहिए, पहली बात। लिसन के साथ टू आता है, गलत हो गया। आई हैड टू लिसन के साथ टू इसमें भी मिसिंग है, ये भी गलत। दिस इज द आंसर। आई हैड टू लिसन टू हर एडवाइस। द प्रोफेसर सेड दैट आई हैड टू लिसन टू हर एडवाइस। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? ठीक, चलिए नेक्स्ट वन। Each of the boys play cricket in the playground in the evening. Each of the boys play cricket in the playground in the evening. Each of the boys, रूल कहता है कि each of के साथ आप नाउन भी प्लूरल लगाओगे और इसके साथ आप वर्ब सिंगुलर लगाते हो। नाउन प्लूरल लगाते हो, वर्ब सिंगुलर लगाते हो, एंड सेम इज द केस विद वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, सबके साथ ये रूल लगता है। तो ईच ऑफ के साथ नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। प्लेज क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज टेस्ट है। बेसिकली डिफोरेस्टेशन और उसका क्या प्रभाव है एनिमल्स पे, उसके बारे में बात हो रही है। ये मैंने स्किम किया पैसेज। कितने सेकंड, 2 सेकंड में, आई थिंक 2 से 3 सेकंड में स्किम किया। कैसे किया? मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे, मैंने, मेरी नजर पड़ी डिफोरेस्टेशन पे, वाइल्ड फायर्स पे, एनिमल्स पे, पोचिंग पे, स्मगलिंग पे। ये कुछ वर्ड्स मेरी नजर पड़ी और पूरा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ गया कि अच्छा इस बारे में है पैसेज। मुझे टोन समझ में आ गई, मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। आइए। डिफोरेस्टेशन, वाइल्ड फायर्स एंड पोल्यूशन कॉजेस एनिमल्स टू लूज देयर होम। Animals to lose, to infinitive लगता है। Option number 1 is the answer. Animals may be dashed by their surroundings. Animals may be dashed by their surroundings. क्या आंसर हो जाएगा? Affected, प्रभावित। Animals प्रभावित होते हैं। Next question देखेंगे। Most individuals are dashed that unaware that they are taking down an animal's home. मैं, बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि वो किसी एनिमल का घर खराब कर रहे हैं। They are unaware. ठीक है, उन्हें पता भी नहीं होता, अनअवेयर होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नंबर डी। Animals dash is also lost. Animals habitat is also lost. Habitat का मतलब जो जहां पे रहता है, जिस चीज से यूज टू होता है, वो उसका हैबिटाट होता है। वाइल्ड फायर वगैरह हो जाती है तो उससे एनिमल का हैबिटाट लॉस भी होता है। ठीक, नंबर 5 बताइए। The main causes of an animal becoming dash are poaching and smuggling. पोचिंग और स्मगलिंग से एनिमल्स को मारते हैं, जिससे एनिमल की संख्या कम होती है और वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाते हैं। इंडेंजर का मतलब होता है किसी चीज का खात्मे की तरफ बढ़ना। इस चीज को इंडेंजर कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए असाइनमेंट रखा है, जिससे कि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो क्लास को सच में एंड तक देखते हैं, और कितने लोग हैं जो सिंसियरली इस क्लास को रेगुलर चाहते हैं, इस सेट को, इस 25 सवाल के 15 मिनट के सेट को रेगुलर चाहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा जरूर से। अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको चैलेंज करना, या फिर यहीं पे इसका लिंक उनको शेयर करना कि इसको सॉल्व करके दिखाओ इन 15 मिनट्स। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पूरा का पूरा पीडीएफ 50 क्वेश्चन का मैंने कल आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया है, उसको जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फिलहाल सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कभी कभी बीच में क्लासेस लेकर आऊंगी पेंटाप से, जिसमें मैं आपको आरसी भी सॉल्व करवा पाऊंगी, क्योंकि बोर्ड पे सॉल्व करवाना इज वेरी टाइम टेकिंग एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, बाकी 2026 में किसी भी सरकारी नौकरी का अगर आपने सपना देखा है और उस सपने को आप सच में बदलना चाहते हैं, तो मेरी बात रुक के बहुत ध्यान से सुनिएगा। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों के सच में भविष्य की चिंता करता है, क्योंकि ये बच्चों से इतना प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता। टेक्स्ट बुक पे आप 375 प्लस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन, एक ही जगह, सुपर पास लाइव। ये सुपर पास लाइव, आपको मैं बता दूं, अगर आप सिर्फ 3 महीने का ले लेते हो तो आपको मात्र 529 रुपए का मिलता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का बैच करो। चाहे आप सीजीएल के लिए शिखर 2.0 या दहाड़ बैच कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल वाला लाइव बैच कर रहे हो, चाहे आप स्टेनो वाला कर रहे हो, जो भी।
आपको अलग-अलग बस एप्लीकेशन पे आपको सारे कोर्सेज़ मिल गए, आपको बस जाके सेलेक्ट करना होता है। और ये पूरे साल का मिलता है 1799 का, अनन्या कोड लगा के। आज और कल 2 दिन मिल रहा है सिर्फ 999 का। नीचे इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, सीधे लिंक पे क्लिक करना है आपको, कोड अप्लाई कर लेना है अनन्या और इसमें एनरोल कर लेना है। फीचर्स की मैं बात करूँ, मैं एक बैच का आपको जैसे मैं सीजीएल के बैच का फीचर बता देती हूँ आपको, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकी बैचेस में भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। 400 प्लस लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं इसके अलावा। करीब 2500 प्लस मॉक टेस्ट है सीजीएल के एकदम लेटेस्ट पैटर्न सेक्शनल टाइमर के बेसिस पे। 14,500 प्रैक्टिस क्वेश्चन है डीकेटी पैटर्न के। पूरे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व्ड फॉर्म में है। एआई बेस्ड डाउट प्लेटफॉर्म है। 450 नोट्स दिए गए हैं रिवीजन के लिए। सब आपके हाथ में आ जाएगा पूरे साल भर के लिए। साल भर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें। ठीक है? अलग-अलग एग्जाम्स के बैचेस हैं। वो फीचर्स लेना कैसे? जैसे मेरी एक क्लास है। मेरी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है। आपको सुपर पास लाइव के नाम से लिंक दिख जाएगा। ठीक है? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे, ये देखो सुपर पास लाइव के नाम से लिंक है, ऊपर कोड भी लिखा हुआ है। लिंक पे आपको सीधे क्लिक कर लेना है। अब आपको करना क्या है? ये देखिए, अभी मुझे रेट ज़्यादा दिख रहा है और अगर मुझे रेट ज़्यादा दिखेगा तो मैं अप्लाई करके यहाँ पे कोड अनन्या अप्लाई करूँगी। नीचे आपको 1 सेकंड, ये देखिए, नीचे आपको कोड नज़र आ रहा है, स्पेलिंग सही लिखिएगा तभी वो अप्लाई होगा। ANANYA हमने स्पेलिंग सही लगाई, अप्लाई करी, रेट मिनिमम हो गया। 999 फॉर 1 मंथ, 529 फॉर 3 मंथ्स। जो आपके लिए सूटेबल हो आप वो यूज़ करिए। फिलहाल फ़ायदा 1 ईयर लेने में है सिर्फ़ आज और कल क्योंकि ये सेल है, उसके बाद वापस से प्राइस बढ़ जाएगा। बाय पे क्लिक करिएगा, आगे आप खुद ही समझ जाएँगे, फ़ोन नंबर और फिर पेमेंट मेथड आएगा, आप उसको चूज़ कर लोगे। कुछ प्रॉब्लम आएगी आप मुझे मेल कर पाओगे ananya.singh@testbook.com। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी क्लास, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। राधे-राधे, थैंक यू।